and family from the bottom of my heart. I'm really grateful and thankful कि मेरे great mentor है और मैं उनकी एक student हूँ. And I'm really thankful to Allah Subhanahu wa Taala and my parents, especially my spouse, lovely, dear husband, and my only life partner. Because they once said, आज तक I have seen a dream, a man will dream big dreams. शादी उसी से करना दोस्तों जिसके ड्रीम्स हो. अब हमारे पास होता है इंजीनियर, डॉक्टर्स, एमसीए, एमबीए, हर प्रोफेशन को पेरेंट्स चूज करते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में तो एक ड्रीमर है. My qualification मैं BSc हूँ and I'm a homemaker. Back to my lovely and dear husband, I'm really thankful to all my team and appliance and especially Mr. Kulkarni sir and Sheila ma'am for all their love and support. Thank you so much. Back to my husband. Elamdaru Hyderabad. पीछे हैदराबाद. ग्रेट. मेरा नाम थैंक यू सैयद जमालुद्दीन खादरी है. टाइम बहुत कम है. वैसे तो मैं बहुत बात करता हूं, बट आज जब मैं ये स्टेज पे आया तो जो सेलिब्रिटी की फीलिंग विनिंग टीम ने दी है उससे मैं सब भूल गया. ब्लैंक हूं. राइट. तो आई एम रियली थैंकफुल टू विनिंग टीम, पूरा स्टाफ और एसपी भारत सर एंड फैमिली जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया जो आपको न सिर्फ आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है वेस्टीज से, उससे ज्यादा जो आपको मिलता है वो है रिकॉग्निशन जो विनिंग टीम देती है. अगर आपको ये विनिंग टीम का रिकॉग्निशन चाहिए तो आपको एक ही काम करना होगा. पता है क्या? वेस्टीज में लग जाना होगा काम करने के लिए. वो काम कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप विनिंग टीम को देखेंगे, वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी. तो बाय क्वालिफिकेशन मैं एमसीए और एमबीए हूँ और ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ. मेरे कुछ स्कूल्स हैं और दूसरे कारोबार हैं. उसके साथ साथ वेस्टीज भी मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड करता हूँ. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे 5 बिजनेस हैं जिसमें सबसे छोटा वेस्टीज लगता है, बट ये बहुत दूर जाने वाला है, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ.
राइट, ये बात आपको समझ चाहिए। मैं ये बिजनेस इसलिए चालू किया क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस का बिजनेस है। अगर दुकान बदल करके अगर आप पैसा कमा सकते हैं और इतनी इज्जत और शोहरत कमा सकते हैं, इतने लोगों की मोहब्बत और प्यार पा सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये कॉमन सेंस का बिजनेस इसलिए किया। दूसरा रीजन, ये इस बिजनेस में जो पैसिव इनकम है वो शायद आपको, मेरे बता रहा हूँ ना, वेस्टीज से हट के दूसरे जो कारोबार है मुझे पता है उसमें आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। जिस दिन आप खत्म हो जाते हो उस दिन आपका बिजनेस स्लोली खत्म हो जाता है। एकदम नहीं होगा बट स्लोली खत्म हो जाता है। तो मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उनके बाद की पीढ़ी के लिए अगर कुछ वैल्यूएबल और क्रेडिट क्रिएट करना चाहता हूं तो वो वेस्टीज और विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म था, वो मुझे समझ में आ गया था। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैं वेस्टीज बिजनेस में हूं, मेरे स्पॉन्सर कुलकर्णी सर हैं। वो मेरे स्कूल पर 4 बार आए। चौथी बार में उन्होंने हिम्मत की प्लान दिखाने की, और जब चौथी बार जब उन्होंने हिम्मत की प्लान दिखाने की, क्योंकि वो हमारी पुरानी गोरों की कंपनी में वो मेरे अपलाइन थे प्लैटिनम, और हमसे अच्छी बनती थी दोनों की। तो जब मेरे को बात शुरू किए तो मैं उनको बोला, जैसे कल कोई बोल रहे थे काटेंगे उंगली तो खून क्या निकलेगा, वही खून निकलेगा, राइट। तो मैं आज स्टेज से सॉरी बोलना चाहूँगा हमारे कुलकर्णी सर को, क्योंकि मैं एक बात उनको बहुत क्लियर बोल दिया था, सर अगर वो गोरों की कंपनी से हटके कुछ आप बात कर रहे हैं तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ। मैं पैदा हुआ था इस कंपनी के लिए और मरूंगा भी उसी कंपनी के साथ। तो आप कुछ और बात करना है तो करिए। उसके बावजूद कुलकर्णी सर बहुत स्मार्ट है, परसिस्ट करते गए, और उसके बावजूद उन्होंने एक कंपैरेटिव प्लान दिखाया। वो जैसे कल बता रहे थे, कंपैरेटिव प्लान सबकी आंखें खोल देता है। कंपैरेटिव प्लान देखने के बाद मैं भी रुक नहीं पाया, बट मैंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि मैं वो कंपैरेटिव प्लान से इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, कुलकर्णी सर पे एहसान करने के तौर पर मैं साइन किया कि चलो दोस्त बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं ना कर लेंगे। थोड़ी देर पहले तो नहीं बोल रहा था वो, राइट। तो आप बोल रहे हैं मैं कर लेता हूँ करके मैंने उन पे एहसान करने के लिए वो साइन की थी। कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, बट आज मुझे पता चला, और जिस दिन मैं कामयाबी का इस बिजनेस में मज़ा चखना शुरू किया उस दिन से मुझे पता चल गया कि उन्होंने मुझ पे एहसान नहीं किया है, मैंने उन पे एहसान नहीं किया है, उन्होंने मुझ पे जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया। नहीं मिल सका। सोचिएगा, आप भी जिनको बिजनेस में लाते हैं, चाहे वो सामने वाला कुछ भी बोल ले, बट एक दिन उसको भी यही एहसास होगा कि आपने उसकी जिंदगी पे एहसान कर दिया। न सिर्फ उसकी जिंदगी पे, आने वाली 3 पीढ़ियों पे एहसान कर दिया। ठीक है, तो वो ऐसी शुरुआत हमारी हुई। आसान नहीं था बिजनेस, लोग बोलते हैं बहुत आसान था, मेरे लिए आसान नहीं था। उसकी एक अलग रीजन है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा, दूसरा बिजनेस, और कामयाबी जब आपके पास होती है ना, गुड लाइफ, सो कॉल्ड गुड लाइफ, तब आपको मुश्किल कर देती है वो गुड लाइफ ग्रेट लाइफ की तरफ जाने में। तो मेरी गुड लाइफ हमेशा मुझ में रोड़े डालते आई है। और आप हैरत करेंगे, जब मैं बिजनेस शुरू किया मैंने एक बात समझ गई थी कि फर्स्ट 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी बिजनेस आप सेट करते हो तो जो जितने नए लोग हैं, आने वाले 90 दिन, हमारे पास मिशन 90 डेज भी होता है, राइट। तो ये 90 दिन का जो फॉर्मूला है मुझे पता था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 90 डेज स्कूल के बाद 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक मुझे पता नहीं था कब मैं घर जाता हूँ काम खत्म करने के बाद, और सीधे घर से निकलता था। मैं रहता हूँ टोली चौकी में, बट मैं जाता था ओल्ड सिटी, जा करके लिटरली कार के बानट पे ठहर के, लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट होती है ना, कार के बानट पे ठहर के स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े रह के प्लान दिखाता था। एक ऐसे बंदे के पास जाता था मैं जिसको बिजनेस करने की तो बहुत इच्छा थी, बट उसके घर में हम बैठने की जगह नहीं थी। तो हम उसके पास जाते थे, उसके घर के पास जो भी स्ट्रीट लाइट होती थी वहां मेरी कार पार्क करता था, वो 4-5 लोगों को बुला लेता था और हम लोग खड़े रह के प्लान दिखाते थे। आप यकीन मानिए उस मेहनत का फल मुझे ऐसा मिला, लगातार काम करता रहा। उस लेग में 7वें डीप में एक DUCD है, करेक्ट। तो आप काम करते रहेंगे ना, जैसे कल डेप्थ के बारे में बात हो रही थी, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, इसी को बोलते हैं PAC। आपको अभी लिखने का बता रहे हैं विनिंग टीम। पहले हमारे पास PAC नहीं हुआ करता था, हम काम करते थे। आज आपको भी वही करना है, काम करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस लिए करते हैं हम? रिकॉर्ड इसलिए करना है PAC में, वो अपने लिए करना है। आपको अपलाइन को कोई रिपोर्ट नहीं दिखानी। आप जब काउंसलिंग में जब जाते हो अपलाइन के पास, आप जब आप नहीं, आप लोग अच्छे लोग हो, जो लोग बाहर हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जो लोग रोते हैं ना कि मैं महीना भर काम किया सर, बहुत काम किया, बहुत काम किया, बट रिजल्ट देखो
100 रुपए का चेक। तो जब बोलते हैं ना, तो जब आप उनसे पीएससी बुक खींचेंगे, उनके पास की पीएससी बुक लेके पूछेंगे कि क्या किया, वो बोलेगा वर्बली बहुत काम किया, बट आप जो बुक खोलोगे ना पूरी खाली होगी, तब आपको समझ में आएगा 100 रुपए का चेक क्यों आया। समझ में ये बात? तो इसके लिए होना है। तो जब आप अपनी पीएससी बुक खुद देखने के लिए होती है, जब आप देख लेते हो तो अपलाइन को समझ में आ जाता है कि आप काम कर रहे हो, और आपके अपलाइन को तो वैसे भी समझ में आ जाता है आपका चेक देख करके कि आप काम कर रहे हो या खाली बात कर रहे हो। सही ना? और डे 1 से आप यकीन मानिएगा, क्योंकि हम गोरों की कंपनी में थे और उस कंपनी के भी सारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे घर में भी थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्टॉकिंग का सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पे हमारे पास 1 रुपए का प्रोडक्ट भी स्टॉक करने की ना इजाज़त है, ना करना चाहिए आपको। ठीक है ना? तो अगर आज मैं डे 1 से, जिस दिन कुलकर्णी सर ने मुझे पहली बार 5-6 हज़ार का कुछ सामान ला करके दिया, उस दिन से लेकर के आज तक, इनफैक्ट मैं हर मीटिंग में चैलेंज करता हूं, मेरे घर आ जाइएगा, मैं 100% यूजर हूं। क्या आप 100% यूजर हैं? यस। तो सिर्फ वक्त की बात होगी कि आप वहां से यहां पे आएंगे, सिर्फ वक्त लगेगा थोड़ा सा, वहां से यहां आएंगे आप, अगर आप पीएससी कर रहे हैं और 100% यूजर हैं। मेरे घर आइएगा, मैं 1 लाख रुपए का चैलेंज रखता हूं। मेरे घर के बाहर के टेबल पे मैं आपको 1 लाख रुपए रख दूंगा। घर में आपको इजाजत है, कहीं भी चले जाइएगा। अगर आपको कोई भी वेस्टीज का कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट मिल गया तो आपको 1 लाख रुपए वो प्रोडक्ट को उठाना है, वो 1 लाख के पास आना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, प्रोडक्ट को रख दीजिएगा 1 लाख के सामने और 1 लाख उठा लीजिएगा, चले जाइएगा। ये मैं आज भी चैलेंज करता हूं, आपको भी चैलेंज है, राइट? तो अगर आप 100% यूजर नहीं हैं, आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा क्या होगा, राइट? वैसे इस बिजनेस में आने के बाद जो सपने हमने गोरों की कंपनी में देखे थे और जो बुझ गए थे, हम सोचते थे वहां पे डायमंड कब बनेंगे। मेरे बच्चों को मैंने इतनी सीढ़ियां सुनाई हैं कि वो कार में जब जाते थे गाने नहीं बजते थे, सीडी बजती थी, तो वो लोग मुझसे पूछते थे डायमंड कब जाएंगे डैडी। जब मैं वेस्टीज ज्वाइन किया तो मुझे वो सपना जागता हुआ लगा, और जैसे ही आप हैरत करेंगे, मैं स्टार डायरेक्टर से सीधा डीसीडी गया। तो उसका भी रीजन है क्योंकि जब जो गोल के लिए, डायमंड के लिए मैंने ट्राई किया तो स्टार पे अटक गया या लटक गया, ठीक है ना? और जब मैंने क्राउन के लिए ट्राई किया तब भी स्टार पे अटक गया, जब मैंने यूसीडी के लिए ट्राई किया तब भी स्टार पे अटक गया। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, या ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, काम किया बट अटक गए, होता है, चलता है। आपको शायद मेरी स्टोरी इंस्पायर करेगी। तो स्टार पे अटक गया, और जब यूसीडी के लिए ट्राई किया तब भी स्टार पे अटक गया। तो जब मुझे मौका मिला काम करने का, जब एक बार कुलकर्णी सर और मैं बैठे थे काउंसलिंग के लिए, तो उस महीने में, जिस महीने में हमने काउंसलिंग की, मेरे घर पे थी इत्तेफाक से, नहीं तो हम लोग बाहर या कहीं उनके पास मिलते थे। तो मेरी वाइफ साथ थी जब, तो चाय वो लेके आ रही थी, सर गोल सेट कर रहे थे अब क्या करेंगे ये महीना। तो सर ने जैसे हमेशा बोलते हैं डीसीडी चले जाओ, डीसीडी चले जाओ, आपका स्ट्रक्चर है, आप डीसीडी चले जाओ। और ये सुन ली, ये सुन के बोली अब तो जाना है, और पूरे बच्चे ट्रेन हो गए। रोज मेरी लड़की, छोटी लड़की जो है, बाहर निकलते वक्त बोलती है मुझे कि ऑल द वेरी बेस्ट, गो डीसीडी। रोज बोलती थी, आज भी बोलती है, जबकि उसको पता नहीं। आज सुबह में जब बोला, वो डीसीडी का वो बैच देखी तो बोली कि आप डीसीडी हो गए, मतलब हो गया, राइट? तो रोज वो लोग मुझे बोलते थे। और उस महीने मैंने सुबह नहीं, शाम नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, मेरा ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, मैं बोला करके निकलना है, क्योंकि अब बात फैमिली पे आ गई थी, फैमिली को पता चल चुका था। तो मैं लग गया, और उसी महीने में मैंने डायमंड नहीं मारा क्योंकि डायमंड ने मुझे सताया था, क्राउन नहीं मारा क्योंकि क्राउन भी मुझे सताया था, यूसीडी भी सताया था। तो मैं बोला डीसीडी कुलकर्णी सर ने अगर सेट किया है तो सही सेट किया है, मैं डायरेक्ट डीसीडी ही जाऊंगा, और डीसीडी ही गया। तो आप 100% प्रोडक्ट यूज और पीएससी करेंगे, और आप अगर सीईपी पे रहेंगे, सीईपी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फोन चार्ज करते हैं ना। जमाल जी सर। तुम वो सुनाओ कि जब तुम कोविड में थे तब तुमने जो डिसीजन किया और तुम्हारे बच्चे बाहर थे। कोविड में मैं भी घर पे था और हॉस्पिटल नहीं जाने का डिसाइड किया। हालांकि हॉस्पिटल से मेरे पहचाने थे तो कॉल्स वॉल्स आ रहे थे एडमिट हो जाओ, तो मैंने नहीं घर पे रह के करूँगा। तो डॉक्टर ने कंसल्ट किया। ऑलमोस्ट 40 डेज मैं अपने बेडरूम में बंद, एक रूम में, हमारा 2 BHK का फ्लैट हुआ करता था जब, तो मैं एक रूम में बंद हूँ और ये लोग बाहर हैं हॉल में। ये खाना भी कैसे लाके देती थी, डोर लगा हुआ होता था, जेल में देते हैं ना खाना, नीचे से ढकल देते हैं ना, वैसे नीचे वहाँ ऑप्शन तो नहीं था, बट खटका मार के टेबल रखा हुआ था बाहर, और खटका मार के
वो बोल देते थे कि खाना है, तो मैं खाना उठा लेता था। 40 डेज मैंने इन लोगों को देखा नहीं, एक बार शायद 35 डेज के बाद एक वीडियो कॉल करके दोनों तीनों से बात किया, बच्चों से और इनसे। आप हैरत करेंगे, जब मैं कोविड में था मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी फील की। आपको पता नहीं ये सेंस ऑफ अर्जेंसी इतना भारल सर समझाते हैं, वो नाड़े का वो बताते हैं कि अगर आपको मोशन है नाड़े का है, उससे ज़्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी मैंने तब फील की कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा, क्या होगा। और उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से मैंने वहीं बैठकर रूम में, क्योंकि काम कुछ भी नहीं होता था, दवा खाना, खाना खाना टाइम टू टाइम, वजन कम हो रहा था, खाना खा रहा था टाइम टू टाइम, दवा खा रहा था, तो वहीं डायरी लेकर के मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया। वही रूम से मैंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। आप सोचिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी वो होती है जो आपको तभी का तभी काम पे लगाती है। आप बोलेंगे तब नहीं होगा। आप हैरत करेंगे, मैं जब कोविड से बाहर आने के बाद भी बाथरूम का दरवाजा कभी लॉक नहीं करता था मैं अंदर से, क्योंकि कई बातें हमको सुनने में आती थी कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी कुछ हो जाता है ऐसे ऐसे, तो लॉक नहीं लगाता था। मैं बोलता था खुला है, कुछ अगर ज़्यादा देर अंदर हूँ तो खोल के आ जाना, राइट, वो होता था। तीसरी चीज़ मैंने क्या कि मेरे पूरे